सच बताइएगा, क्या आप भी अपने बच्चों को दिन भर सिखाते रहते हैं लेकिन आपके बच्चे कुछ नहीं सीखते? है ना? डांट लो, मार लो, कोई असर ही नहीं होता। जस के तस। होता है क्या ऐसा? अच्छा, मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा कि बच्चों की ये खासियत होती है कि वो सिखाने से नहीं सीखते। फिर क्या करें? अच्छा सवाल है। हाँ, बच्चे सिखाने से कुछ नहीं सीखते। थोड़ा पीछे जाइए, मेरे जनरेशन में आइए। मेरे तो खैर फादर बहुत छोटी उम्र में मुझे छोड़ कर के चले गए थे, लेकिन अपनी जनरेशन के और हम उम्र दोस्तों से मुझे मालूम हुआ था कि भाई वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव नहीं थे, बात नहीं होती थी। और पीछे चले जाइए, जैसे हमारे मामा, वो क्या होता था, नाना इस कमरे में तो मामा उस कमरे में, आपस में बातचीत ही नहीं होती थी ज़्यादा। डांटने का तो खैर सवाल ही नहीं है, आंख दिखा दी, हो गया, पैंट गीली टाइप। तो आजकल ऐसा क्यों होता है कि हम अपने बच्चों को दिन भर डांटते रहते हैं, कुछ भी कर लें, लेकिन हमारे बच्चे ना तो सुनते हैं और ना कुछ सीखते हैं। आपने कभी जंगल में शेर को शिकार करते देखा है? देखा ही होगा डिस्कवरी पे, नेशनल ज्योग्राफिक पे लाइव भले ना देखा हो। तो शेर के साथ उसके छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि शेर अपने बच्चों को शिकार करना सिखाता है? कभी नहीं सिखाता। फिर कैसे सीख जाते हैं उसके बच्चे शिकार करना? शेर को शिकार करता हुआ देखकर। जी हाँ। अब क्या होता है कि कई बार वो बच्चे जो सीखते हैं शेर को शिकार करते हुए देखकर शिकार करना, वो फेल भी हो जाते हैं कई बार, क्योंकि छोटे हैं, शेर तो एकदम वयस्क है। और जब वो शेर बनते हैं बड़े वाले, तो कई बार वो अपने पिता से अच्छा शिकार करते हैं। मैंने देखा है डिस्कवरी पे कई बार, डॉक्यूमेंट्रीज में। उनकी टेक्निक फ़र्क होती हैं जो उनके पिता में नहीं थी। आप समझे मैसेज? बच्चों को कुछ सिखाइए मत, बल्कि उनके सामने वो कीजिए जो आप चाहते हैं कि बच्चे सीखें, आपके बच्चे करें। मैं फिर कह रहा हूँ, बच्चों की ये खासियत होती है, खासियत पॉजिटिविटी में लीजिएगा, ये कमी नहीं बता रहा मैं, खासियत होती है कि वो ज़बरदस्ती सिखाने से कुछ भी नहीं सीखते। अब अगर आप सिखाएंगे भी तो इसमें एक दिक्कत है। मेरा मानना है कि अगर आप उन्हें सिखाएंगे भी तो वो केवल उतना सीखेंगे जितना आप उन्हें सिखा रहे हैं। तय मानिए, उसके आगे, उसके पीछे, उससे कम, उससे ज़्यादा शायद उनका इंटरेस्ट ना हो, क्योंकि पहले ही वो बहुत ज़बरदस्ती सीखे हैं। दबाव में आपने उन्हें लिया है, डांटा है, फटकारा है, मारा है, तब सीखे हैं वो जा करके। तो हो सकता है कि जितना आपने उन्हें सिखा दिया, उससे ज़्यादा वो कभी कुछ ना सीख पाए। अब अगर वो आपको देखकर सीखेंगे तो उसमें कुछ जोड़ घटा नहीं पाएंगे। हो सकता है कि, जैसे मैंने कहा शेर का उदाहरण दिया, हो सकता है कि आपके बच्चे जो आपको देखकर सीखें उसमें अपनी अकल लगाकर कुछ जोड़ घटा लें, कुछ कम कर दें, कुछ ज़्यादा कर दें। जो हो सकता है हमेशा बुरा ना हो, बेहतर ही हो, उसमें से कुछ घटाना। हो सकता है आप कुछ एक्सेस में करते हो, आपके बच्चों को लगे कि ये मैं करूँगा तो थोड़ा कम करूँगा, वो थोड़ा कम परफेक्ट हो। या आपके बच्चों को लगे कि मेरी माँ या मेरे पिता जो हैं ये चीज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत कम करते हैं, मैं थोड़ा ज़्यादा करूँगा। तो हो सकता है उसका वो ज़्यादा करना उसको परफेक्ट बना दे, जितने परफेक्ट आप ना हो। ये बदलाव मुझे लगता है बुरे से कम अच्छा ज़्यादा होगा। यकीन मानिए मेरी इस बात को। क्योंकि क्या है कि हो सकता है कि ज़बरदस्ती डांट के, मार के जो आप उन्हें सिखा रहे हो, वो सीख उनके लिए पुरानी साबित हो, दकियानूसी साबित हो। क्योंकि इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि ज़माना जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। बदलाव बहुत तेज़ी के साथ आ रहे हैं, न केवल हमारे समाज में बल्कि हमारी सोच में। आप देखो, खेलों को ले लो आप, कितने नियम बदल गए खेलों के।
चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो फुटबॉल हो, नए नए नियम आते रहते हैं, नई नई टेक्निक्स आती रहती हैं, नई नई तरकीबें आती रहती हैं, तो एक्सेप्ट करते हैं ना। आज क्रिकेट में डकवर्थ लुइस है, पहले नहीं था, बारिश के टाइम पर लागू होता है। थर्ड एम्पायर है, आप किसी भी फैसले को चुनौती दे सकते हैं। पहले कितने ही खिलाड़ी जो है वो एम्पायर की गलती की वजह से आउट हो चुके होंगे या आउट होने से रह गए होंगे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज आप रिव्यू ले लीजिए तो पता चल जाता है, थर्ड एम्पायर बता देता है कि भाई एम्पायर का फैसला गलत है, ये खिलाड़ी आउट है। ये चेंजेस एक्सेप्ट करना कभी गलत नहीं होता। इसको मैं आपको बहुत व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझा रहा हूँ, बट ये आप अपने पारिवारिक परिप्रेक्ष्य में भी लागू कर सकते हैं। हमें जितनी जिद ये होती है कि हमें अपने बच्चों को सिखाना है, उतनी ही जिद ये भी होनी चाहिए कि हमें उनसे कुछ सीखना है। पुरानी सोच से हम नई सोच को नहीं काट सकते। हम ये नहीं कह सकते कि भाई बच्चे हमें क्या सिखाएंगे। मोबाइल भी तो हमने पकड़ा, हम वो पुराना फ़ोन लेकर तो नहीं बैठे रहे कि ये हमने नहीं बनाया है मोबाइल फ़ोन, हम तो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये भी तो किसी बच्चे ने बनाया बड़े होकर के, हमने तो नहीं बनाया। हम पोस्ट ऑफिस जाके टेलीग्राम तो नहीं करवाते अब, हम भी व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देते हैं, टेक्स्ट मैसेज भेज देते हैं मोबाइल पर। या हमारे बाप दादा जो हैं वो ज़िद पकड़े बैठे हैं कि नहीं, मैं मैसेज नहीं करूँगा मोबाइल पे, मैं तो जाके पोस्ट ऑफिस में टेलीग्राम कराऊँगा। ऐसा तो नहीं है ना। तो कीजिए वो जो बच्चों को सिखाना हो, वो जो अच्छा करें उनसे सीख भी लीजिए। आप यकीन मानिए, अगर आप ऐसा करने लगेंगे तो इससे आपके और आपके बच्चे के बीच जो कोऑर्डिनेशन है ना, वो इतना लाजवाब हो जाएगा, इतना लाजवाब हो जाएगा कि आप कहेंगे यार ये तो चमत्कार हो गया, तो जादू हो गया। हम अक्सर बच्चों को ये कहकर डांटते रहते हैं कि बड़ों की बात नहीं मानोगे, बड़ों की सलाह नहीं मानोगे, हम बड़े हैं, हम पागल थोड़े हैं, हम कुछ कह रहे हैं। अरे भाई, हम अपना बड़प्पन उन पर थोप क्यों रहे हैं? हम नहीं कहेंगे बार बार कि हम बड़े हैं तो क्या हम छोटे हो जाएंगे? नहीं, हम बड़े रहेंगे। और बच्चों को भी ये पता है कि वो हमसे छोटे हैं और हम हमेशा उनसे बड़े हैं, लेकिन हम बड़े हैं, हम जो कह रहे हैं वो मानो, ये सीखो, ये करो, ये बार बार कह कह करना हम अपनी बात की, अपने बड़प्पन की अहमियत को पूरी तरह से ख़त्म कर लेते हैं, पूरी तरह से। और फिर हम कहते हैं कि हमारे बच्चे हमें तवज्जो नहीं दे रहे, हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मान रहे, हमारे बच्चे हमें सुन नहीं रहे। वो शेर की कहानी कभी मत भूलिएगा, बड़ी सीख है उस कहानी में। आप एक बार आजमा करके देखिए, बच्चों को सिखाना बंद कर दीजिए। आप जो चाहते हैं कि आपका बच्चा करे वो करना शुरू कर दीजिए, और फिर उसमें इम्प्रोवाइजेशन देखिए। हो सकता है कि आप बच्चे को जो सिखाना चाह रहे हों वो करने के बाद जब आपका बच्चा उसे सीखे तो इम्प्रोवाइज कर कर वो आपको रिटर्न गिफ्ट दे, आपको पता चले कि हाँ, ये काम जो ऐसे भी किया जा सकता है। लेकिन सिखाने की होड़ में या तो हम अपने बच्चों को सिर्फ उतना सिखा पाते हैं जितना हमें आता है, या फिर हमारे बच्चे ज़िद में कुछ नहीं सीखते कि डांट लो मार लो, मैं तो ऐसे ही रहूँगा। पीटीएम में मुझे ज़रूरी लगा इस मुद्दे पर चर्चा करना, क्योंकि मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम जो है वो हर पेरेंट की है कहीं ना कहीं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं भी एक पेरेंट हूँ। टीचर तो वो हालात हैं जिनसे हम हमेशा सीखते हैं। तो या आपके पास भी कोई सुझाव हो तो मुझे ज़रूर भेजिएगा, आपके पास कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आप प्रशंसा करना चाहते हो, आलोचना करना चाहते हो, आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब अगर आप कर चुके हैं तो चैनल को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जब ये बातें आप अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने सोशल सर्कल में सर्कुलेट करेंगे तो मुझे लगता है कि सबको फ़ायदा होगा, जो कि होना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है मेरी इस सीख का आपको फ़ायदा ना हो, आपके बच्चे बहुत कहे में हो, जो आप कहते हो वो सीख जाते हो और जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे ही आप अपने बच्चों के साथ चल रहे हो, कर रहे हो, लेकिन बावजूद इसके किसी और को हो सकता है सीख की ज़रूरत हो, तो उससे भी कहिएगा ये चैनल वो सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूँ आप तक पहुंच जाए।
अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। पीटीएम का अगला ताज़ा तरीन एपिसोड लेकर के बहुत जल्द हाजिर हो जाऊंगा। तब तक अपने बच्चों को बहुत सारा प्यार कीजिए और उनसे प्यार पाइए। नमस्कार।